रही कि हे राजन, जब इधर मैया सुनीति को आज सुरुचि ने महलों से बाहर निकाल दिया, आज रो रही है और जा करके खेतों में झोपड़ी डाल करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगी, अपने जीवन को व्यतीत करने लगी है। सारी सारी रात नींद नहीं आती, रोती है, बिलखती है, लेकिन उनका हाल वहां पूछने वाला कोई नहीं है। और इधर सुरुचि जो है वो महलों में बड़े ही आनंद के साथ में रह रही है। अरे बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल दिया, अब आनंद के साथ में रह रही है। कि दई घर से तुरंत निकाली है, फिर झोपड़ी दीनीदारी है। कि मन सोच रही है तारी है, विधि की गति जग से न्यारी है। याद रखना मेरे भक्तों। और इधर सुरुचि ने मैया सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। मैया सुनीति जो है आज खेतों में झोपड़ी डाल करके अपना गुजारा करने लगी, अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। सारी सारी रात हो जाती है, नींद नहीं आती, टूटी सी चारपाई है और उस पर लेटी हुई है। हृदय में बस एक ही भाव आ रहे हैं, एक ही बात आ रही है, विचार कर रही है कि हे परमात्मा, ये परमपिता, पता नहीं तूने हमारे जीवन में क्या लिखा है, जो आज मैं कहां से कहां आ गई, और पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और जवाब दिया कि मेरे गर्भ से किसी बालक ने अगर जन्म लिया होता तो आज मैं इस झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रही होती। अरे यहाँ पर मेरे पिया ने भी मेरा साथ नहीं दिया। कहने लगी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें भूल तो हमारी है, तो हमारे पिया क्या कर सकते हैं। और आज मैया सुनीति उसी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करती है। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया, काफी समय व्यतीत हो गया। और इधर एक बात हृदय में आई मैया सुनीति के, और जवाब मन में सोचने लगी है कि ऐसे जीवन से जीना तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे जीवन से जीना तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं, क्योंकि यहाँ घुट घुट करके मैं मर रही हूँ। इससे अच्छा तो यही है कि मैं एक ही बार में मर जाऊं। और आज अपनी पिया की याद करती हुई आधी रात के समय मैया सुनीति बियाबान जंगल की ओर निकल पड़ी। बियाबान जंगल की ओर निकल पड़ी है और जा रही है आगे अपने पिया की याद करती हुई। कहने लगी, स्वामी, मैंने आज से पहले आपसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन आज मैं इतना बड़ा कदम उठाने के लिए जा रही हूँ, हमें क्षमा कर देना। और आज मन में सोच रही है कि मुई याद पिया की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मुई याद पिया की आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। अरे हे मेरे पिया, क्षमा करी दीजो।
याद रखना भक्तों, आज अपने पति की याद करती हुई मैया सुनीति जो थी, उसी क्षण आज बियाबान जंगल की ओर निकल पड़ी। और जब बियाबान जंगल में जा करके पहुंची तो वहां पर देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। नारद जी आए और जवाब दिया, कहाँ जा रही हो? और इतनी अर्धरात्रि में, इतने बियाबान जंगल में, अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में बड़े बड़े शेर चीते भालू रहते, तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। मैया सुनीति कहने लगी, बाबा अरे ये मेरा शरीर किसी के काम नहीं आया, कम से कम कोई पशु हमें खा जाएगा, उसकी भूख ही मिट जाएगी। कम से कम किसी पशु के तो काम आएगा। और आंखों में आंसू बहने लगे, कहने लगी, बाबा मैं यहाँ पर अपने प्राण त्यागने के लिए आई हूँ। देव ऋषि नारद कहने लगे, पागल हो गई है, देखने में तो किसी राजघराने की राजकुमारी लग रही हो और सोच ऐसी, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पूरे संसार में आत्महत्या करने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, और इतना अनमोल जीवन मिला है, इसे तुम त्यागना चाहती हो, क्या बात है? मैया सुनीति ने जवाब दिया कि बाबा ये दुनिया बड़ी बेदर्दी है, इस दुनिया ने आज तक कभी किसी का भला नहीं चाहा, और इसीलिए मैं अपने प्राण त्यागने आई हूँ। इसका कारण है कि मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, और मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया, और जब दूसरी रानी आई तो उसने मुझे महलों से बाहर निकाल दिया, और अभी तक उसे गर्भ से भी किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। कहने लगी, बाबा कि इतनी उम्र गई बीती रे ना पैदा भवतारी, अरे इतनी उम्र गई बीती रे ना पैदा भवतारी, अब जौ की रोटी खाएंगे, अब जौ की रोटी खाई के की चली रही गुजर हमारी। महाराजा सौती मेरी आबती दिए निकारी, अरे भोजन की आए कौन कहे, जन दिए भीख मंगवाए, गुरुदेव घर में नैया अटकी गई, मेरे परम पूज्य गुरुदेव घर में नैया अटकी गई। नैया अटकी गई घर में, नैया अटकी गई घर में, नैया अटकी गई, गुरुदेव धार में नैया अटकी गई, मेरे परम पूज्य गुरुदेव धार में नैया अटकी गई। याद रखना मेरे भक्तों, मैया सुनीति ने जवाब दिया कि बाबा अरे इतना समय व्यतीत हो गया, मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, और मैंने एक पुत्र के लिए अपने पति का दूसरा विवाह करवाया, और उस रानी ने आते आते मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं अपना जीवन एक झोपड़ी में व्यतीत करती हूँ, और अभी तक उस रानी के भी कोई बालक ने जन्म नहीं लिया, और इसीलिए मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऐसे जीवन से जीना तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। देव ऋषि नारद समझाने लगे कि कन्या अरे तुम्हें पता नहीं कि आत्महत्या करने से बड़ा इस पूरे संसार में कोई पाप नहीं होता, और अगर पुत्र नहीं है तो उसके लिए तुम अपने प्राण त्यागने आई हो। जाओ अपने घर में लौट जाओ, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे गर्भ से बड़े ही सुंदर बालक जन्म लेगा।
देवर्षि नारद बोले जाओ कि अरे घर लौट जरा दुलारी, अरे घर लौट जरा दुलारी, तेरे बेटा हुए अवतारी। कि तेरी गोदी में ललना आई गई वो घर लौट जाइए, तेरी गोदी में ललना आई गई वो घर लौट जाइए। आज देवर्षि नारद ने जवाब दिया कि हे बेटी जाओ अपने घर लौट जाओ, और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से एक बड़ा ही सुंदर और भक्त बेटा जन्म लेगा। आज महाराज उसी समय पर मैया सुनीति ने जवाब दिया कि अरे मैं आज तक समझती थी कि कभी संत महात्मा झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि संत महात्मा भी झूठ बोलते हैं। अरे बाबा क्यों हमें झूठा दिलासा दे करके हमारे हृदय को तसल्ली देते हो? मेरे गर्भ से बालक जन्म नहीं लेगा। देवर्षि नारद ने जवाब दिया कन्या मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे मुख से निकली हुई बात कभी झूठ नहीं होती। और भैया सुनीति ने जवाब दिया कि बाबा एक बात बताओ, इतना समय व्यतीत हो गया मैं इस झोपड़ी में अपना जीवन काट रही हूँ और मैंने अपने पति के चेहरे को नहीं देखा, और ना ही इतना समय हो गया मैं उनसे कभी मिली, और मेरे पुत्र कहाँ से होगा? जो ये वचन कहे बाबा नारद ने जवाब दिया बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम अपने घर पर जाओ और तुम्हारे गर्भ से बालक अवश्य होगा और इसमें कोई शंका नहीं है, इसलिए जाओ। भैया सुनीति ने जवाब दिया बाबा कोई बात नहीं। माता सुनीति के हृदय में थोड़ी सी तसल्ली हो गई, थोड़ी तसल्ली हो गई। उसी समय बाबा नारद कहने लगे देवी मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से सुंदर बालक जन्म लेगा। मैया सुनीति ने जवाब दिया कि बाबा अगर आप वरदान दे रहे हो तो इतना वरदान और दो कि मेरे गर्भ से कोई भी संतान हो तो वो हमारे पति के अंश से हो। और देवर्षि नारद ने तथास्तु कह दिया, जवाब दिया ऐसा ही होगा, और जाओ अपने महलों में लौट जाओ। आज इधर देवर्षि नारद जो थे वो इतना कह करके मैया सुनीति को भरोसा दिला करके आज वहां से लौट गए। इधर मैया सुनीति जो थी वो फिर से उसी झोपड़ी में आ गई। आज झोपड़ी में अपने जीवन को व्यतीत करने लगी, लेकिन महाराज देवर्षि नारद जी की बातें सोच रही हैं कि बाबा नारद ने हमसे कहा कि मेरे गर्भ से मेरे पति के अंश से पुत्र होगा, लेकिन कैसे होगा क्योंकि मेरे पिया अभी तक हमने उनके चेहरे को नहीं देखा, इतने दिन व्यतीत हो गए, वो हमसे कभी मिलने नहीं आए, कभी मेरा हाल पूछने नहीं आए कि मैं कैसे आज इस झोपड़ी में अपना जीवन गुजार रही हूँ। और रोती हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। अब तो महाराज आत्महत्या भी नहीं कर सकती। उसी समय इधर एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद जो थे इनके हृदय में विचार आया कि क्यों ना शिकार खेलने जाया जाए। महाराज उत्तानपाद अपने मंत्रियों को साथ में लेकर के बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। इधर इन्होंने वन में एक हिरण को देखा। उस हिरण के पीछे ये दौड़ते दौड़ते इधर अपने मंत्रियों से बिछड़ गए। मंत्री जंगल में ढूंढते रहे लेकिन महाराज उत्तानपाद कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उसी समय
वो मंत्री लोग सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन उत्तानपाद महाराज कहीं दिखाई नहीं दिए। वो मंत्री आज वापिस आए हैं महलों में लौट करके। मैया सुरुचि से जवाब दिया कि महारानी, महाराज उत्तानपाद पता नहीं कि शिकार खेलते खेलते किधर चले गए, हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। सुरुचि ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, अरे हमारे पिया बड़े ही साहस है उनके अंदर, बड़ा ही बल है, और इसलिए जाओ और तुम जा करके विश्राम करो, उनकी चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। इधर मंत्री जो थे वो विश्राम करने के लिए चले गए, और इधर अर्धरात्रि में महाराज उत्तानपाद जब अपने घोड़े पर सवार होकर के आए शिकार खेल के, इधर जो रानी सुरुचि थी वो सो चुकी थी, आज निद्रा में है। महाराज उत्तानपाद ने दरवाजे को खटखटाया, रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो रानी। लेकिन सुरुचि इतनी गहरी नींद में सोए गई, उन्होंने महाराज उत्तानपाद की आवाज को नहीं सुना। महाराज उत्तानपाद की आवाज को जब नहीं सुना, बार बार आवाज को लगा रहे हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं। इधर महाराज उत्तानपाद के एक मन में विचार आया कि बड़ी रानी से मिले हमें बहुत समय व्यतीत हो गया, और आज समय अच्छा है, क्योंकि अगर छोटी रानी हमें जाने नहीं देगी, इसके सामने जाएंगे तो क्यों ना हम अपनी बड़ी रानी से मिल करके आए। उसी समय महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति के पास में चले। आज माता सुनीति के पास में चले घोड़ी पर सवार होकर के। इधर मैया सुनीति को तो नींद नहीं आती थी, सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। और जैसे ही मैया सुनीति ने घोड़े की आवाज को सुना, और उसी समय सोचने लगी कि हमें लग रहा है कि हमारे पिया हमारे पास आ रहे हैं। मन में विचार किया, हमें लग रहा है कि छोटी रानी ने हमें मारने के लिए हमारे पिया को भेजा है। कहने लगे, अच्छी बात है, मैं अपने पिया के हाथों से मरूंगी तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। उसी समय आज मैया सुनीति जो थी द्वारे पर आई, जैसे झोपड़ी से बाहर निकल करके इधर महाराज उत्तानपाद को देखा, उनके चरणों को स्पर्श किया और आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, महाराज क्या इतने दिनों में आपको हमारी याद नहीं आई। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी अरे याद तो आती है, रोज आती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, और आज उस रानी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी को मारा है। और उसी समय मैया सुनीति के मन में ये विचार आया कि मेरे पिया जंगल से शिकार खेल करके आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी, ये थक गए होंगे। उसी समय आज महाराज उत्तानपाद को उस झोपड़ी के अंदर लेकर के गई, जो टूटी सी चारपाई थी उस पर बिठाया है, और एक सूखी सी जौ की रोटी रखी हुई थी, उस पर नमक रख करके महाराज उत्तानपाद को खिला दिया और ऊपर से जल पिला दिया। इधर आज अपने पिया के चरणों को दबाने लगी है। धीरे धीरे महाराज उत्तानपाद ने वो रात्रि मैया सुनीति के साथ में व्यतीत की। जब सुबह के 4 बजे महाराज उत्तानपाद के नेत्र खुले, कहने लगे, रानी अब हमें चलना होगा, क्योंकि अगर छोटी रानी को पता चल गया तो वो पृथ्वी को अपने घोपड़े पे उठाए लिए, इसीलिए हमें चलना होगा। मैया सुनीति रोने लगी, कहने लगी, महाराज कुछ समय के लिए और रुक जाइए। महाराज कहने लगे, रानी अरे मैं इतने समय के लिए रुका यही बात समझो, अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। उसी समय मैया रोती रह गई। महाराज उत्तानपाद वहां से अपने घोड़े पर सवार हुए और महलों के लिए निकल गए। इधर छोटी रानी को देखा तो भगभगा देवी आंगन में ठड़ी है, कड़ियां पे हाथ धरे, आज कमर पे हाथ धरे खड़ी हैं और नेत्र लाल लाल बड़े क्रोध में।
और जैसे ही महाराज अंदर गए जवाब दे, कहाँ थे? हमें पता है कि तुम हमारी सौत के पास में गए थे। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी जरा संभाल के बोल। अरे तूने उसे महलों से बाहर तो निकाल दिया, अब क्या चाहती है? और जो इस गर्जना को सुना तो एकदम से रानी डर गई। और उसी समय महाराज प्यार से महाराज उत्तानपाद को भोजन कराया। और वो रात्रि महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ में व्यतीत की। तो इधर दोनों रानियां गर्भावस्था में हो गई, दोनों रानियां गर्भ धारण कर गई। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, समय व्यतीत होता चला गया। और महाराज समय व्यतीत होने पर जो मैया सुनीति है वो आज झोपड़ी में रह रही है और खेतों से नाज बटोर बटोर करके खुद पीस करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं। महाराज उसी समय जो और इधर जो सुरुचि है वो महलों में रह रही है। जिस दिन से गर्भ धारण किया उस दिन से पलंग को नहीं छोड़ा। बताया कि ये कने किया गए बाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। उस दिन से पलंग ना छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक, एक ने बराबर आज तलक, खेतों में नाज बटोरा है। एक राजकुमारी कहा करके, राजकुमारी कहा करके, पलने में पाला जाता है। एक दुखिया को लाला वहाँ पर, कि एक दुखिया को लाला वहाँ पर पत्तों पर डाला जाता है। याद रखना भक्तों, आज वाई समय पर इधर जिस दिन से बड़ी रानी सुनीति ने गर्भ धारण किया, आज खेतों में नाज बटोर बटोर करके और खुद पीसती हैं, खुद अपने जीवन को यापन करती हैं। और जिस दिन से छोटी रानी सुरुचि ने गर्भ धारण किया उस दिन से पलंग को नहीं छोड़ा। क्योंकि महलों में तो महाराज हजारों दासियां हैं, हाथ में भोजन मिलता है, हाथ में हर चीज मिलती है, घाट से नीचे नहीं उतरती। और धीरे धीरे जब दोनों रानियों के गर्भ के 9 मास व्यतीत हुए तो आज दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया, एक एक पुत्र ने जन्म लिया। माता सुनीति के गर्भ से जिस बेटा ने जन्म लिया उस पुत्र का नाम विद्वानों ने ध्रुव रखा। और जो रानी सुरुचि थी इनके गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम विद्वानों ने उत्तम रखा। और आज उत्तम जो है वो महलों में पल रहे हैं। सुंदर सा पालना है, सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण, हजारों दासियां हैं उनको गोद में खिलाती हैं।
प्रेम से रह रहे हैं, और इधर जो ध्रुव हैं उनको खिलाने वाला कोई नहीं। आज मैया अपना काम में लग जाती हैं, दुखिया को पत्तों पर डाल देती हैं, बेचारे अकेले ही रोते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ध्रुव को खिलाने वाला कोई नहीं है वहां पर। और यहाँ पर बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखने वाले ने लिखा कि एक वृक्ष की